वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेज भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम करंट निकालने के लिए करंट का मैग्नीट्यूड बताए। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है करंट सेंसिटिविटी, और ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी करंट सेंसिटिविटी को हिंदी में कहते हैं धारा सुग्रियता, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को वोल्टता सुग्रियता कहते हैं। आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उसके व्युत्क्रम को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उस करंट के व्युत्क्रम को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और साथ ही बात करें अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज के व्युत्क्रम को हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों टॉपिक को यहाँ पे पढ़ना है। तो आप याद रखिएगा करंट सेंसिटिविटी क्या होगा। गैल्वेनोमीटर में करंट के व्युत्क्रम को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, और गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज के व्युत्क्रम को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। इस दोनों टॉपिक का यूज आप जब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बनाइएगा वहां पे हम लोग करेंगे। तो जो भी इसके लिए करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए जो भी फार्मूला आएगा उस फार्मूला को आप याद रखिएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर तो आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। यदि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आए तो आपको 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो ये कहने का मतलब ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन व्यू से भी इससे असंबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि करंट सेंसिटिविटी। हेडलाइन दीजिए करंट सेंसिटिविटी। इसको हिंदी में कहते हैं धारा सुग्रियता। हिंदी में आपको याद नहीं रहेगा, इंग्लिश में ही आप याद रखिएगा करंट सेंसिटिविटी। तो चलिए पहले इसका हम डिफिनेशन लिख देंगे। तो डिफिनेशन क्या होगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, द रेसिप्रोकल वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। तो आइए इस दोनों टॉपिक को हम बारी बारी से यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए आइए डिफिनेशन लिखे हैं। देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल करंट इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इट इज डिनोटेड बाय IS। हिंदी में क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर में धारा के व्युत्क्रम को धारा सुग्रियता कहते हैं। इसे IS द्वारा सूचित किया जाता है। अभी जस्ट बताए हम क्या कि गैल्वेनोमीटर में धारा के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा सुग्रियता। और आप वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में हम बताए थे, गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज के व्युत्क्रम को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। तो आइए इस चीज को ध्यान देना है। तो अब सबसे पहले हम करंट निकालना चाह रहे हैं गैल्वेनोमीटर में। तो आइए ध्यान दीजिए। अब बात करें फॉर करंट इन गैल्वेनोमीटर। अब याद कीजिए I बराबर आप पढ़े थे कल K थीटा बटे BAN
साइन थीटा। ये आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आई बराबर के थीटा बटे बी ए एन साइन थीटा। अब ध्यान देना है एक चीज, यहां पे चूंकि ये गैल्वेनोमीटर का काइनेटिकल है, इसलिए यहां पे जी लगा देते हैं। ये जी ये बताता है कि करंट गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। अब समझिए, यहां चूंकि गैल्वेनोमीटर के द्वारा बहुत छोटे से करंट को मेजर किया जाता है, तो एंगल जो बनेगा वह क्या होगा? बहुत छोटा बनेगा। तो इस कंडीशन में आप ये कीजिए, मान लेते हैं, माना लेट, क्या मान लेते हैं? कैपिटल जी बराबर थीटा बटे क्या मान लेते हैं? साइन थीटा। जी बराबर मान लिए थीटा बटे क्या हो गया? साइन थीटा। और बात करें फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब एंगल क्या हो? बहुत छोटा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि साइन थीटा जो होगा वह लगभग थीटा के क्या होगा? बराबर होगा। यानी साइन थीटा जो होगा, जब वेरी स्मॉल एंगल की बात होता है तो लगभग वो थीटा के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो एंगल के क्या होता है? बराबर होता है वेरी स्मॉल एंगल के केसेस में, आप याद रखिएगा। तो इसीलिए g बराबर लिखेंगे। अब g बराबर क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह साइन थीटा, या साइन थीटा की जगह पे आप थीटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे g के जगह पे थीटा, अब बटे साइन थीटा की जगह पे भी तो थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों कट गया, क्या बचेगा? 1। तो g इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई जी इक्वल टू, अब यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, अच्छा रहा। तो यहाँ पे साइन थीटा बटे साइन थीटा को हम जी माने थे, तो इस दोनों के जगह पे हम तो वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या बचेगा? के बटे बी ए एन बचेगा। तो ये जो इक्ला है, ये क्या इक्ला है? करंट इन गैल्वेनोमीटर इक्ला है। अब निकालना है करंट सेंसिटिविटी, तो देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करें करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी को सूचित किए थे आई एस बराबर 1 बटे करंट इन गैल्वेनोमीटर। ये व्युत्क्रम हो गया, ये करंट सेंसिटिविटी जो हो गया, ये गैल्वेनोमीटर में करंट के ये व्युत्क्रम 1 बटे में ना आ गया है, इसका मतलब व्युत्क्रम होता है, उल्टा। तो आप बात करें, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, तो आपको जो अच्छा से समझ में आएगा। अब हम निकालना जा रहे हैं फॉर करंट सेंसिटिविटी का। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए आई एस इक्वल टू 1 बटे आई जी हो जाएगा, करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो आई एस इक्वल टू 1 बटे आई जी के जगह पे क्या हो जाएगा? के बटे बी ए एन हो जाएगा। ये चला गया ऊपर, तो आई एस बराबर बी ए एन बटे क्या हो जाएगा? के। तो ये जो इक्ला है, आई एस का वैल्यू निकला है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू निकला है वह आई एस का बी ए एन बटे के, ये करंट इन जो है, सॉरी, ये निकला है करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू। तो ये आप इक्वेशन को याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए अब अच्छे से सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी हेडलाइन दे करके यहाँ से यहाँ लिखिए, फिर यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो फाइनली आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब आगे है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आगे देखेंगे, तो सबसे पहले आइए इस चीज को नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको हम लोग कहते हैं वोल्टता सूर्यता, यानी वोल्टेज को वोल्टता भी बोलते हैं। तो क्या लिखे, द रेसिप्रोकल वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिनोटेड बाय Vs। इसको Vs द्वारा सूचित करते हैं। गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज के व्युत्क्रम को वोल्टेज यानी वोल्टता सूर्यता कहते हैं। इसे Vs द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये उठता है कि गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज क्या है, उस चीज को निकालना। तो आइए कैसे निकालते हैं इस चीज को ध्यान से देखिए। बात करें फॉर वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर की बात करें तो चूंकि V बराबर होता है IR, V बराबर IR, चूंकि ये वोल्टेज सेंसिटिविटी काल है इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा इसलिए हम लोग यहाँ पे IG। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो करंट है और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ये वोल्टेज सेंसिटिविटी के बराबर हो जाएगा। तो इसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे G लिखें, गैल्वेनोमीटर के लिए निकालना है इसलिए G ले। तो यहाँ पे देखिए IG इक्वल टू, आप जान रहे हैं कि अभी पढ़ाई भी है, वहां से भी आप पुट कर सकते हैं, तो वहीं से हम पुट कर देते हैं। अभी जस्ट बताए हैं कि K बटे BAN होता है फाइनली करंट में। नहीं तो आप उसी तरह से थीटा बटे साइन थीटा आदि लिखते तो फिर उसी तरह से कुछ मान के G मान करके उसको फिर उसका वैल्यू 1 हो जाता, तो फिर तो यही आ जाता करंट का वैल्यू। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें। तो VG इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, K बटे BAN इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये वोल्टेज इनसेंसिटिव ये निकला है आपका वोल्टेज किसमें, गैल्वेनोमीटर में, यानी वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर निकला है KR बटे BAN निकला है। लेकिन आपको निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बात करें फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी का, तो Vs बराबर 1 बटे Vg हो जाएगा। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हो गया ये व्युत्क्रम हो गया वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पे Vs बराबर 1 बटे क्या लिखेंगे, KR बटे BAN, ये हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो Vs बराबर BAN बटे KR हो जाएगा। तो ये जो निकला है ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी निकला है। तो आप अभी पढ़ रहे थे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आइए यहां तक पहले नोट कीजिए। तो आज आप पढ़ रहे थे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इससे आगे जो है जबरदस्त टॉपिक है जो कि आमीटर और वोल्टमीटर है। ये आमीटर और वोल्टमीटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में एक टॉपिक होता है सन, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उस चीज को कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आमीटर और वोल्टमीटर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।